और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन कॉलेजों में ड्रेस कोड। जी हां, अब कॉलेजों में ड्रेस कोड होगा मध्य प्रदेश के कॉलेजों में और इस पर विचार किया जा रहा है, प्लानिंग की जा रही है। स्टूडेंट्स के लिए ड्रेस कोड लागू करने पर बातचीत हो रही है, यानी कि अब स्कूल से निकले छात्रों को कॉलेज में भी स्कूल की तरह निर्धारित यूनिफॉर्म में आना होगा। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग सबसे पहले पीएम एक्सीलेंस कॉलेजेस में ड्रेस कोड इसी सत्र से लागू करने की तैयारी में है। इसके पीछे सरकार के अपने तर्क हैं। मसलन छात्रों में समानता रहेगी, छात्रों में सुरक्षा की भावना रहेगी, बाहरी छात्रों की एंट्री पर रोक रहेगी। हमारे साथ खास मेहमान भी इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ेंगे, उनसे भी हम सवाल करेंगे और आप भी जुड़ सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं अगर आप भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं ड्रेस कोड लागू होने पर? हमारा फोन नंबर है 8178999182। तो अपनी राय हमसे साझा कीजिए। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और हम आपको प्रदेश के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें, शहरों की तस्वीरें भी दिखाएंगे, कुछ छात्रों की प्रतिक्रिया भी दिखाएंगे कि इस मुद्दे पर जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेजेस के वो क्या सोचते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, आरजे वेद हमारे साथ जुड़ेंगे, चरित्र देव हैं, छात्र नेता हैं एबीवीपी, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और रवि परमार एनएसयूआई के छात्र नेता हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे। तो लगातार हम इस मुद्दे पर बात करें। अब कॉलेज में जीन्स टी शर्ट पहनने पर रोक लग सकती है। अभी इसके बारे में बात ही की जा रही है कि क्या होगा नहीं होगा, ये आने वाले वक्त में कुछ वक्त में पता चलेगा कि कहाँ ये जा रहा है। जो सरकार के तर्क हैं कि इससे समानता छात्रों में रहेगी, जो बाहरी कॉलेजेस के छात्र हैं वो कॉलेज में एंट्री नहीं कर पाएंगे। सीधी के जो छात्र हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में संचालित शासकीय महाविद्यालयों में अब ड्रेस कोड लागू होने की बात हो रही है। प्रदेश स्तर से ये कवायद शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा मंत्री का फरमान जारी ही होने वाला है। अभी हम हैं सीधी संजय गांधी कॉलेज में और यहाँ बात कर लेते हैं। कुछ छात्राएं हैं कि आखिर ड्रेस कोड को लेकर के उनका क्या कहना है। हालांकि यहाँ पहले से ही स्थानीय स्तर पर ड्रेस कोड लागू है और कुछ छात्राएं बात। क्या नाम है आपका? शिवानी शुक्ला। अब आपके यहाँ तो ड्रेस कोड दिख रहा है। जी सर। शासन द्वारा पहल की जा रही है कि अब जो कॉलेज हैं वो एक जैसे एक रूपता लाने की, तो क्या कहेंगे इसमें? सर बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई ये सुन के कि ड्रेस कोड एक नई नीति, मतलब सब सेम रहेगा। अच्छी बात है सर, मुझे बहुत खुशी हुई है। अब पहले तो पीएम एक्सीलेंस को लेंगे, उसके बाद पूरे जो कॉलेज हैं और अब एक ही जैसे दिखेंगे। आप सीधी में कोई शासकीय कॉलेज रीवा में खुशी होगी, मैं उस ड्रेस में रहूंगी और दूसरे बच्चियां भी सेम रहेंगी। जो ये होता है कि यार इस अलग अलग कॉलेज के हैं, ये है नहीं, अब ये नहीं रहेगा कि किस कॉलेज के पहचान भी नहीं है। और बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि सभी सेम है ड्रेस। चलिए कुछ और बच्चे हैं, बात कर लेते। क्या नाम है आपका? आराधना द्विवेदी। कौन सी क्लास में है? बीए सेकंड ईयर। अब ड्रेस कोड लागू होगा, आपका ये ड्रेस बदल जाएगा। जी, तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन हो गया ये भी ड्रेस ज़्यादा अच्छा था। नहीं, अब जो है अब शासन स्तर से एक जैसे हो जाएगा। अभी तो आपके कॉलेज का अलग है, किसी दूसरे कॉलेज में अलग है, तो अच्छी बात है। हाँ, ड्रेस कोड सबका सेम हो जाएगा तो फिर पूरे कॉलेज में रीवा का भी, इसका भी। सुरक्षा को लेकर के क्या कहेंगे? अभी होता था कि जैसे ड्रेस कोड जहाँ नहीं है वहाँ अराजक तत्व आ जाते हैं, कॉलेज में कभी ऐसी घटना हो जाती है, उसको लेकर के कैसा शासन की क्या ये पहल अच्छी है? हाँ, ये तो अच्छी बात है कि क्योंकि पता है वो रहता है ना कि ड्रेस के बिना कोई कहीं भी चला आ जा सकता है, लेकिन सबकी सेम रहेंगे तो पता चल जाएगा कॉलेज के हैं ऐसे वैसे। आप ड्रेस में नहीं है? जी नहीं, मैं थोड़ा काम से आई थी तो फ्रेंड लोग का काम था तो वही करवा। कौन सी ईयर में? बीएससी फाइनल ईयर। ये ड्रेस कोड लागू होने वाला है, अब क्या कहेंगे इसमें आप? अगर शासन चाहती है ड्रेस कोड लागू हो एक जैसे तो अच्छी बात है। हर जिले में एक जैसे स्टूडेंट रहेंगे। अगर अदरवाइज कोई आता है दूसरे स्टूडेंट अगर जो बिना सिविल ड्रेस रहते हैं उनके लिए भी ड्रेस कोड यहाँ लागू हो जाए, वो अच्छी बात है। बट यहाँ ड्रेस पहले से भी है, एक जैसे हो जाएगा तो ज़्यादा सही है। शैक्षणिक व्यवस्था में समानता की बात हो रही है, अच्छा लग रहा है आपको ये? हाँ, बहुत अच्छी बात है। शासन चाहती है, ये भी अच्छी बात है। ये बच्चियां हैं जो तमाम ये अपनी बातों को रखी हैं और इनका ये कहना है कि शासन की ये सराहनीय पहल है और काफ़ी बेहतर प्रयास है कि हमारा ड्रेस कोड एक जैसे होगा। पूरे मध्य प्रदेश में जो शासकीय कॉलेज हैं वहाँ एक ड्रेस कोड होगा तो एक समानता होगी। शैक्षणिक व्यवस्था में समानता के लिए शासन प्रशासन को इन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। एनडीटीवी के लिए सीधी से अमित सिंह। और इसी पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरजे वेद हमारे साथ जुड़ गए हैं, चरित्र देव हैं एबीवीपी के छात्र नेता और रवि परमार एनएसयूआई छात्र नेता। आप सभी का स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रवि, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे है, जो अब ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है कुछ तर्क देकर कि छात्रों में समानता रहेगी, छात्रों में सुरक्षा की भावना रहेगी,
अमीरी गरीबी का जो भाव भेद है वो नहीं रहेगा? क्या आप सोचते हैं इसको लेकर? रवि, देखिए, निश्चित तौर पर ड्रेस कोड लागू होना चाहिए, लेकिन उसके पहले मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था ठीक होना चाहिए। जिस तरह से देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, ड्रेस कोड लागू करके सरकार जो शिक्षा व्यवस्था बिगड़ी हुई है उससे ध्यान भटकाना चाहती है मध्य प्रदेश की जनता का। और जिस तरह से ड्रेस कोड की बात की जा रही है, सुरक्षा को लेकर, समानता को लेकर और अमीरी गरीबी की बात, इससे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा गरीब बच्चों के ऊपर। और जो गरीब वर्ग के परिवार हैं उनको ड्रेस कोड में अगर, तो यहाँ तो हम स्कूलों में देख रहे हैं ड्रेस कोड लागू है तो वहाँ ड्रेस में कमीशन होता है, पुस्तकों में कमीशन होता है। अब वो कॉलेजों की ड्रेसों में भी फिर कमीशन सेट होने लगेगा। तो जिस तरह से पहले तो इस पूरे सिस्टम पर रोक लगना चाहिए, उसके बाद ही ड्रेस कोड लागू किया जाए तो उचित होगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, जहाँ बच्चों की 4 साल से परीक्षा नहीं होती है, जहाँ बच्चों के रिजल्ट नहीं आते, जहाँ बच्चों को पोस्टिंग नहीं मिलती, आज मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। और मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि छात्र दर दर भटक रहा है। अब ड्रेस कोड के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता और छात्रों का ध्यान भटकाना चाहती है सरकार। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि ध्यान भटकाने की जगह मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया जाए। मध्य प्रदेश की आज शिक्षा व्यवस्था शिक्षा माफिया चला रहे हैं, और जिस तरह से देखा जा रहा है कि शिक्षण संस्थाओं में लगातार घोटाले हो रहे हैं, गड़बड़ी हो रही है और ये जनता के सामने आ रही है। इन सभी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार छात्रों को भ्रमित करने के लिए एक ड्रेस कोड का वो लेकर आई कि हम ड्रेस कोड लागू करेंगे, लेकिन ड्रेस कोड से कोई फायदा नहीं होने वाला है। वही जो गरीब वर्ग के परिवार है उनके ऊपर एक आर्थिक बोझ पड़ने वाला है। और ये बोझ क्यों पड़ेगा? क्योंकि रवि कहा ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि आपको अलग अलग तरीके के कपड़े रोजाना नहीं पहनने होंगे। एक आपका जो वर्दी होती है, जो ड्रेस होती है, वो आपको पहनना है। इससे एक तो जो कॉलेज में बाहर आउटसाइडर्स घुस आते हैं, उससे जो असुरक्षित माहौल हो जाता है उससे बचेंगे। छात्रों में समानता का भाव आएगा, एकता रहेगी। चरित्र, आप इस पर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से अभी प्लानिंग की जा रही है कि इससे बहुत कुछ बदलाव होगा, आगे काफी और पॉजिटिव वे में इससे बदलाव होगा, इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपनी राय इसमें स्पष्ट कर दूं कि इस ड्रेस कोड के लिए पूर्णतः हम समर्थन में हैं। दूसरा, इसके प्रति एक पॉजिटिव वातावरण हमें छात्रों के बीच में भी देखने को मिल रहा है कि छात्र भी इस कदम को स्वीकार कर रहे हैं, और इससे समानता की भाव, सुरक्षा की भावना तो है ही, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब तक छात्र यूनिफॉर्म में रहता है उसके मन में भी एक भाव रहता है कि वह विद्यार्थी है, उसके प्रति भी शिक्षा व्यवस्था के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव रहता है। दूसरा, कैंपसों में आप चिन्हित कर सकते हैं, कैंपसों में कई बार जैसे बाहरी छात्रों का आगमन हो जाता है, कहीं अगर यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है तो एक यूनिफॉर्म सिस्टम से ये चिन्हित रहेगा कि ये इसी शिक्षण संस्थान के विद्यार्थी हैं। रही बात इसमें माफिया की या फिर कमीशन खोरी की और ऐसी चीज़ों की जो बात बंधु ने करी अभी, मुझे ऐसा लगता है कि कई ऐसे शिक्षण संस्थान हैं, सरकारी शिक्षण संस्थान हैं, जहाँ ड्रेस कोड चल रही है, यूनिफॉर्म चल रही है, और मुझे ऐसा वहाँ प्रत्येक वर्ग के छात्र आते हैं। अगर भोपाल में बात करी जाए तो एक्सेलेंस ऐसा कॉलेज है, स्टेट लॉ में लॉ के बच्चे हैं वो यूनिफॉर्म अपनी लेते ही हैं, और बीयू में भी कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ यूनिफॉर्म लगती है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि किसी भी ऐसे छात्र, वहाँ प्रत्येक वर्ग के छात्र आते हैं तो उन्हें यूनिफॉर्म से कोई आर्थिक दबाव पड़ता हो। प्रत्येक विद्यार्थी सहर्ष यूनिफॉर्म को स्वीकारता है और उसमें एक विद्यार्थी जीवन की और अपने कैंपस लाइफ की भावना उस यूनिफॉर्म से जुड़ी रहती है। तो एक अच्छा कदम है, इसको छात्र भी स्वीकार रहे हैं और हम भी इसका समर्थन करते हैं। तो अच्छा कदम आप इसे बना रहे हैं। वेद, आप मुझे ये बताइए, देखिए बहुत से छात्र ये भी कह रहे हैं कि उनका कि स्कूल के बाद ये सब छात्र चाहते हैं कि स्कूल हमने 12 साल ड्रेस में बिताए हैं, अब कॉलेज में आने पर हम अपनी चॉइस की, अपनी पसंद के कपड़े पहनेंगे। अब जब इस तरीके की फरमाइश आगे, इस तरीके की कोई प्लानिंग की जा रही है, इस तरीके के कोई नियम को बनाने के बारे में बात चल रही है कि आपको, जैसे आपने स्कूल में पूरे 12 साल निकाले हैं एक ही तरीके की ड्रेस में, आपको आगे भी वही नियम फॉलो करना होगा, ऐसी एक ड्रेस रोजाना आपको पहननी होगी। कुछ एक छात्रों का ये भी कहना था कि ये एक तरीके से बात को हम पर थोपा जा रहा है, कुछ नियमों को, जिसके बारे में हम नहीं चाहते हैं कि वो नियम को हम माने। अपनी पसंद के कपड़े, हम अपनी चॉइस के कपड़े कॉलेज में पहनना चाहते हैं। ज्योति जी, मुझे ऐसा लगता है कि हर्ज कोई नहीं है, जैसा बाकी दोनों लोगों ने कहा है, सही बात है, हर्ज कोई नहीं है, बट हमें ये बदलते हुए वक्त को समझना पड़ेगा। हम जो चीजें 90s में चलती थी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अभी भी वही चले।
हमें ये मानना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी है, मैं इस चीज को पॉलिटिकल मोड़ नहीं देना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें ये समझना पड़ेगा कि आजकल पर्सनैलिटी मैटर करती है। बिल्कुल। हमें ये समझना पड़ेगा कि हर ओकेजन के लिए अलग तरह के कपड़े होते हैं और उन कपड़ों को पहनना है, उसकी समझ भी बच्चों में होनी चाहिए। तो जब कॉलेज में जो बच्चा आ चुका है ऑलरेडी, उसके पास में इतनी नॉलेज है, वो इतना समझदार है कि वो अच्छा बुरा समझता है, ये वो समय है जहां पर उसको पर्सनैलिटी को कैसे इनहेंस करना है ये सिखाया जाए, न कि उसको किसी एक एक बंदिशों में बांधा जाए। मैं अमीर गरीब वाली बात से, सॉरी, मैं अग्री नहीं हूं, क्योंकि अमीर गरीब कपड़ों के बेसिस पर नहीं पता चलता, कौन कैसी गाड़ी से आ रहा है उससे भी पता चल जाता है। तो जी। आपकी यूनिफॉर्म ये डिसाइड नहीं करेगी कि कोई महंगी कार से आ रहा है कि साइकिल से आ रहा है कि कोई उसे ड्रॉप करके जा रहा है। बिल्कुल तो वेद, अमीर गरीब वाला ये जी सरकारी जी तर्क हैं जो हम कह रहे थे, जैसा कि अमीर गरीब की जो बात हो रही थी, समानता की जो बात हो रही थी, सुरक्षित जी माहौल की जो बात हो रही थी, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये एक ऐसा टाइम होता है जब अपनी पर्सनालिटी को इनहेंस, कोई भी छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो स्कूल के दायरे से बाहर निकलकर अपने आप की पर्सनालिटी को इम्प्रूव करते हैं, एक अपना पूरा लुक चेंज करने। और देखिए आजकल तो सोशल मीडिया का जो ज़माना है, उसमें जिस तरीके से रोज़ाना अलग अलग तरीके के वीडियोज़ बनाकर छात्र डालते हैं, उसको लेकर भी कुछ एक छात्रों ने बात की थी कि हम ड्रेस में, रोज़ाना एक जैसे ड्रेस में कैसे उस तरफ कुछ कर पाएंगे। ग्वालियर में हमारे संवाददाता देवश्री माली ने आपसे कुछ ही देर पहले कुछ छात्रों से बात की थी ड्रेस कोड को लेकर ही। क्या कहा छात्रों ने, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने जा रही है और अभी जो अपने मनचाही ड्रेस में बच्चे आते हैं उनको उनकी जगह फॉर्मल जो है कपड़े लड़के पहनेंगे और लड़कियों के लिए भी सलवार सूट का व्यवस्था की गई है और ये जल्दी लागू होने वाली है। सबसे पहले तो एक्सीलेंस कॉलेजों में ये लागू होगी और उसके बाद मध्य प्रदेश के सारे गवर्नमेंट कॉलेज में लागू होगी। हमारे साथ ग्वालियर के विभिन्न कॉलेजों के स्टूडेंट मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दीक्षा शिवरे। दीक्षा, ये बताइए कि सरकार ड्रेस कोड लागू करने जा रही है, आपको क्या लगता है कि कॉलेजों में ड्रेस कोड नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। ड्रेस कोड से हमें ये पता लगता है कि हम किस डिपार्टमेंट के छात्र हैं। अभी हम ऐसे आते हैं तो हमें कोई पहचान नहीं पाएगा कि हम किस यूनिवर्सिटी से हैं, किस डिपार्टमेंट से हैं, हमें नहीं पता है। अब ड्रेस होगा तो उससे हमारा यूनिवर्सिटी का नाम भी पता लगेगा कि हम किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम क्या और किस डिपार्टमेंट पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सरकार, आपका क्या नाम? अनिरुद्ध सिंह तोमर। अनिरुद्ध, बताइए कि सरकार ड्रेस कोड लागू कर रही है, अभी तक ये कॉलेजों में लागू नहीं होती थी, तो इसको किस रूप से देखते हैं? बच्चों की मतलब जो चुनने का अधिकार है उसका आनंद होगा कि भाई अपने मन चाहे कपड़े पहन के कॉलेज में? नहीं, ड्रेस कोड लागू करना सही है, इसमें कुछ हनन की बात नहीं है। ड्रेस कोड लागू करेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी हम कुछ भी पहन के आ जाते हैं तो ड्रेस कोड रहेगा तो अच्छा रहेगा, मालूम रहेगा कौन सी डिपार्टमेंट कौन सी यूनिवर्सिटी को है, बच्चा अपने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर पाएगा अपने कपड़ों के माध्यम से, तो काफी सही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अपने कॉलेज के को रिप्रेजेंट कर पाएगा। साथ ही एक बड़ी समस्या जो आती है कि आउटसाइडर स्टूडेंट बाहर अंदर आ जाते हैं जिनके कारण कई घटनाएं होती हैं, वो भी एक होगी। आपका क्या नाम है? अनामिका चौरसिया। अच्छा अनामिका, बताइए ये जो ड्रेस कोड का लागू करने का नियम है, कुछ लोगों का कहना ये है कि उनकी स्वतंत्रता पे हनन है, क्योंकि अब वो तय नहीं करेगा सरकार के हम कपड़े कैसे पहने या करें, लेकिन जो कुछ लोगों का कहना है कि इससे लाभ होगा। आपको क्या लगता है? इससे लाभ होगा क्योंकि सिर्फ कॉलेज में पहन के आना है। आप घर के बाहर घर पे कुछ भी पहनो, कॉलेज से बाहर आप कुछ भी पहन सकते हैं। सिर्फ कॉलेज के लिए तो ड्रेस कर रहा है, सिमिलरिटी आएगी इससे। ग्रुप में पहचान सकते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा कॉलेज है, बाहर के लोग नहीं आएंगे अंदर। खासतौर पर लड़कियों को क्या फायदा इससे होने वाला है? लड़कियों को इससे सिक्योरिटी का जो, हाँ, उससे कॉलेज से पहचाने जाएंगे। अगर कोई बाहर से आपको मतलब कॉलेज में कुछ गलत हो रहा है आपके साथ देखा जाएगा तो कॉलेज में पता चलेगा कि आप स्टूडेंट हो, जल्दी से जल्दी हेल्प मिलेगी। जी बिल्कुल, क्या कॉलेज प्रोटेक्ट कर सकेगा, वो समझ सकेंगे कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं या बाहर के स्टूडेंट हैं। कुछ और है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीता शिव है। अच्छा विनीता, बताइए ये किस तरह? सर ड्रेस कोड एक, जैसे कि हम कॉलेज के स्टूडेंट बाहर कहीं घूमने जाते हैं, पेरेंट्स को नहीं पता होता, पेरेंट्स से छुपा के जाते हैं, तो उसके लिए एक मतलब बहुत अच्छा है कि बाहर घूम नहीं सकते हम ऐसे ड्रेस पहन के। आपका क्या नाम है? शिवांगिनी शिकदा। शिवांगिनी, आपको लगता है कि ड्रेस कोड लागू होना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में नहीं पढ़ते। और हर किसी कॉलेज में होता है कि हम लोग नॉर्मल यूनिफॉर्म मतलब ड्रेस नहीं, मतलब स्कूल ड्रेस कोड तरीके से नहीं आए, सिंपल वे में आए, तो उसी तरह से होना चाहिए। हम लोग बड़े भी हो गए, बच्चे भी नहीं है, तो लाइक नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपका क्या नाम?
मेरा नाम उष्मिता मंडेलिया है। आपको क्या लगता है कि ड्रेस कोड को लेके कि सरकार तय करे कि आप क्या पहने? नहीं मतलब ठीक है ड्रेस कोड होए, लेकिन मतलब इतना ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, हम रेगुलर यूनिफॉर्म्स में आते हैं। तो कुछ लड़कियों की वजह से ऐसा होता है कि ये एक ड्रेस कोड लागू करा है, लेकिन कुछ लड़कियों के लिए फायदा, कुछ लड़कियों की नहीं है। लेकिन नहीं लगता मुझे कि होना चाहिए, क्योंकि ये अब थोड़ा अडल्ट फीलिंग होनी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए ये स्टूडेंट थे और ये बता रहे हैं कि उनको एडल्ट फीलिंग होना चाहिए। अब वो कॉलेज में आ गए हैं, स्कूल में नहीं है, तो उनको पता है कि क्या पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना, कुछ स्टूडेंट का ये भी कहना है कि ड्रेस कोड से उनको फायदा होगी, उनकी सिक्योरिटी बढ़ेगी, कॉलेज में आइडेंटिफिकेशन होगा, तो आउटसाइड जो लोग आते हैं वो नहीं आ पाएंगे और वो एक सुरक्षित फील करेंगे। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी। तो मिली जुली प्रतिक्रिया लोगों की मिल रही है। चरित्र, आप भी सुन रहे होंगे किस तरीके से छात्र कह रहे थे। देखिए, कुछ छात्रों का ये भी कहना है कि हमें वो फीलिंग तो आनी चाहिए कि हम स्कूल से निकल आए हैं और अब हम कॉलेज में आ गए हैं। कॉलेज जिसका इंतजार बहुत से छात्र ऐसा इसलिए करते हैं कि हम कॉलेज जाएंगे तो हमें अपनी पसंद के कपड़े पहनने को मिलेंगे, थोड़ी सी आज़ादी मिलेगी। उससे जोड़कर देखते हैं। हालांकि जो अभी प्लानिंग हो रही है उसका पुरजोर तरीके से उसके फेवर में ही ज्यादातर छात्र नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ एक छात्रों की ये प्रतिक्रिया भी सुनने को मिली। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? चरित्र, मैं इसे लेके यही कहूँगा कि यदि किसी विद्यार्थी को अपने विद्यार्थी होने में तभी महसूस होता है कि वो कॉलेज में आया है कि अगर उसने कपड़े कैसे पहने हैं, तो ऐसे विमर्श जो समाज में युवाओं के बीच में है, हमें उसे बदलना चाहिए। और अपने व्यक्तिगत आज़ादी, बिल्कुल सबको स्वतंत्रता होती है, पर उस स्वतंत्रता को अपनाने के उसके पास और भी कई अवसर होते हैं। जैसे एक मिलिट्री का व्यक्ति होता है, वो अपनी यूनिफॉर्म को एम्ब्रेस करता है। जैसे एक एनसीसी का विद्यार्थी कि हमें कैंपस में दिखता है, वो अलग ही अपनी यूनिफॉर्म को एम्ब्रेस करता हुआ दिखता है। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि विद्यार्थी को भी अपनी यूनिफॉर्म पे गर्व होना चाहिए और उसे ऐसे ही एम्ब्रेस करना चाहिए जैसे कि लोग अपने देश कार्य के लिए जब भी जाते हैं तो एक यूनिफॉर्म में होते हैं। ऐसे विद्यार्थी भी समाज को बदलने का एक काम कर रहा है, विकसित भारत को बनाने का एक काम कर रहा है, तो उसे भी अपनी यूनिफॉर्म में वही भावना आनी चाहिए। ऐसी भावना को बढ़ाने के लिए, यूनिफॉर्म सबके प्रति समानता की भावना को लाने के लिए विद्यार्थी परिषद भी युवाओं से बातचीत करने की, चर्चा करने का प्रयास करेगी। हमारा भी यह मानना है कि कोई भी चीज़ किसी विद्यार्थी पर थोपनी नहीं चाहिए। जब तक सबके सहमति ना हो तब तक ऐसी चीज़ों पर निर्णय नहीं करना चाहिए। पर हमें जो है विद्यार्थियों के बीच में एक सकारात्मक वातावरण और चर्चा का वातावरण इस चीज़ को लेकर बनाना चाहिए कि ऐसे जो भी विमर्श चल रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं और बात की भी जा रही है छात्रों से। हमारे साथ भिंड से कॉलर भी जुड़ रहे हैं, हम उन्हें ले लेते हैं। राम कुमार हैं जो अपनी राय इस पर रखना चाहते हैं। जी राम, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि आज के कुछ समय पहले जो प्रतिमाएं निकलती थी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, हिंदू विश्वविद्यालय से, इनकी पहचान ड्रेस से हुई थी या प्रतिभा से हुई थी? जी हेलो राम कुमार जी, हम आपको सुन रहे हैं, अपनी बात पूरी कीजिए। इन कॉलेज की जो है पहचान जो इंडिया में हुई थी वो प्रतिभा से हुई थी या ड्रेस से हुई थी? ये पहचान प्रतिभा से हुई थी जी। ड्रेस से पेरेंट पे आर्थिक बोझ पड़ेगा और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ये सब चीजें जो है हमारे सोच में नकारात्मक बात है। जी राम कुमार जी, आपका जी पैदा करे कॉलेज, प्रतिभाओं से पहचान कायम होगी। जी, अपनी राय रखने के लिए शुक्रिया राम कुमार जी, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो देखिए, सब अपनी अपनी जिस तरीके से अपनी अपनी सोच के हिसाब से इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ का मानना है कि कपड़ों से कुछ नहीं होता है, आप प्रतिभावान हैं तो आपकी अगर आप ड्रेस में नहीं हैं, आप सामान्य जो इनफॉर्मल कपड़ों में हैं तो भी आपकी नजर आएगी। लेकिन बहरहाल यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो इस बात को लेकर हो रही है कि जो तर्क सरकार दे रही है, जो बातें सरकार ने कही है, कि इन बातों को जहन में रखकर इस बारे में अभी प्लानिंग हो रही है कि इससे सुरक्षित माहौल होगा, समानता छात्रों में रहेगी
और एक तरीके से जो भेदभाव वाली स्थिति होती है वो नहीं रहेगी। रवि, आपने अभी हमारे कॉलर की बात सुनी होगी, वो जिस तरीके से कह रहे थे, देखिए ये होता है ज़्यादातर कुछ, आप देखिए ना, जब कोई अच्छे कपड़े पहनता है तो उसको एक अच्छी सी फीलिंग होती है। जब आप सुंदर और अच्छे स्मार्ट लग रहे होते हैं तो आपको अंदर से जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बढ़ जाता है। तो कुछ एक छात्रों का ये भी कहना है कि जब हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर कॉलेज में सुबह तैयार होकर निकलते हैं तो एक अच्छी वाली फीलिंग आती है कि आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। और ये एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जब कॉलेज शुरू होने वाले होते हैं ना, ये होता है कि छात्र बाकायदा शॉपिंग करते हैं कॉलेज में कपड़े पहनने के लिए कि अब कॉलेज शुरू होने वाले हैं तो नए नए कपड़े खरीदने हैं, अब हमें ड्रेस से जो पहनी थी 12 साल तक उससे छुटकारा मिलेगा। क्या कहेंगे इसको लेकर अभी आप? देखिए, इसमें एक चीज है कि अगर अभी तक ड्रेस कोड नहीं है तो छात्रों में ये है कि वो अपनी पसंद के कपड़े और वो जितनी लिमिट, मतलब कोई मतलब रेट के हिसाब से परचेज कर सकता है कि किसी को सस्ते कपड़े या किसी को महंगे कपड़े खरीदना है वो अपने हिसाब से कर सकता है। लेकिन जब ड्रेस कोड आ जाएगा तो उसका एक फिक्स रेट हो जाएगा और उसमें कमीशन खोरी होगी, भ्रष्टाचार होगी। जैसे कि जो दर्शक थे उन्होंने भी यही बात कही, तो वो चीज होगी। और मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है, हम प्रतिदिन देखते हैं। अभी मध्य प्रदेश के लाखों छात्र हैं नर्सिंग के जिनकी 3 साल से रवि, अपने हम ना इस बात को, इस चर्चा को दूसरी तरफ नहीं मोड़ते हैं। रवि, इस चर्चा को दूसरी तरफ नहीं मोड़ते हैं, अभी सिर्फ ड्रेस कोड पर अभी हम बात कर रहे हैं, इसी पर हम बात रखते हैं, इसी पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वेद, आपकी तो लगातार युवा वर्ग से बातचीत होती रहती है अपने कई शोज के दौरान, और अक्सर वक्त वक्त पर आप कुछ स्टूडेंट्स के बीच में जाकर उनसे भी बातचीत करते हैं कुछ प्रोग्राम्स में। तो आप हमें ये बताइए, आप बहुत अच्छे से आप युवा वर्ग को समझते भी हैं, जो हम लोगों की बातें भी बीच में सुना रहे हैं, स्टूडेंट्स की भी राय सुना रहे हैं, कुछ बड़े लोगों की भी और सरकार के तर्क भी, तो आप कुल मिलाकर इस पर क्या कंक्लूजन निकालते हैं अपना? ज्योति जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमने जिन भी बच्चों को भी सुना है उनके पास में भी सिर्फ एक लॉजिक के अलावा दूसरा लॉजिक नहीं है कि हमें ये पता चल जाएगा कि आप किस कॉलेज से हैं, किस यूनिवर्सिटी से हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से इस चीज की। और जैसा कि आपने ऑलरेडी बोला कि जब आप अच्छे लग रहे होते हैं, जब आपने अच्छे कपड़े पहने होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लग रही होती है, तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो उस एज में उस कॉन्फिडेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उस एज में उनको ये बताने की जरूरत है कि किसके साथ में क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। वहां पर ये सब चीजें सीखने की जरूरत है। अगर हम उनको ये ना सिखा करके फिर से एक बैरियर में बांध देंगे, वो ठीक नहीं है, युवा वर्ग के लिए भी ठीक नहीं है। और हम अल्टीमेटली सबको यूनिफॉर्म वाली ही जॉब नहीं करनी है जाकर के। हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि उनको आगे चल करके कोई ऐसी जॉब करनी है जिसमें उनको सेम वर्दी पहननी है या सेम। हर तबका उन बच्चों में से निकलेगा, हर डिपार्टमेंट के कहीं ना कहीं स्पेशलिस्ट उस भीड़ में से निकलेंगे। तो उनको हर तरीके का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनको सही गलत पता होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि मुझ पर क्या अच्छा लगता है, उन्हें पता होना चाहिए कि आज मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं तो मुझे टी शर्ट पहन करके नहीं जाना है, मुझे फॉर्मल कपड़े पहनने हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि मैं इस जगह जा रहा हूं तो ये जरूरत है। सो आई थिंक ये थोपना जरूरी नहीं है। अभी इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल मुद्दे हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में। जी, चरित्र कहा ये गया अभी तक, जो कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो प्लानिंग कर रहा है इस मुद्दे पर, कि छात्रों से बातचीत की जा रही है अलग अलग, क्योंकि देखिए बहुत से कुछ एक वर्ग ऐसा भी आता है समाज का जिनको अपनी धार्मिक भावनाओं के आहत होने का भी डर है, कि जिनकी एक ड्रेस हो, जिनके एक कपड़े होते हैं कि उनको वो पहनकर जाना है, वो अगर उसको हटाने के लिए बोला जाएगा कि आपको ये नहीं पहनना है, सिर्फ ये ड्रेस पहननी है, तो ऐसे में कि धार्मिक भावनाएं कहीं किसी की आहत ना हो जाएं। उन छात्रों को इस बात का भी जहन में कहीं ना कहीं डर है कि हमसे जबरदस्ती हमारे उनको बदला ना जाए। क्या आपस में छात्रों से ये विचार विमर्श किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है हर उस वर्ग से जो इससे संबंधित है, जिस पर असर इस फैसले का पड़ेगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि छात्रों से बात करी जानी चाहिए। किस स्तर पे बात की जा रही है मैं सरकार के इस पे तो नहीं कहना चाहूँगा, पर हाँ मेरे संपर्क में कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनसे इन चीज़ों के ऊपर चर्चा की गई है, तो बातचीत करी जानी चाहिए। और जहाँ तक धार्मिक परिवेश की बात है, मुझे लगता है कि हम सभी समानता से इस संविधान ने हमें सभी को अधिकार दिए हैं, सभी के धार्मिक उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। परंतु सभी लोग स्कूल से भी आ रहे हैं, स्कूल में जैसे सबने कहा कि हम स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते ही थे और स्कूल में हमको यही बदलाव चाहिए कि यूनिफॉर्म ना पहने।
तो यदि स्कूल में भी यूनिफॉर्म ने धार्मिक चीज़ों का ध्यान दिया है, तो किसी की धार्मिक स्वतंत्रता का ध्यान रखा है, तो मुझे लगता है आगे भी जो यूनिफॉर्म होगी वो लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता का ध्यान रखेगी। जी, चरित्र सवाल आपसे इसलिए भी पूछा था क्योंकि स्टूडेंट्स यूनियन के जरिए बात को कई बार ऐसी चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है कि क्या ऐसी कुछ प्लानिंग हो रही है कि छात्रों से बातचीत की जाएगी, हॉस्टलर्स से बातचीत की जाएगी, डे स्कॉलर से बातचीत इस बारे में की जाएगी। रवि, क्या स्टूडेंट्स के जरिए आगे इस बात को आगे बढ़ाया जा रहा है छात्र नेताओं की तरफ से, क्योंकि आप सबसे जो अहम जरिया होता है स्टूडेंट यूनियन होती है तमाम कॉलेजों के छात्रों के बीच में पहुंचने के लिए, तो ऐसी कुछ कमेटीज बनाई गई हैं, ऐसा कुछ प्रोग्राम आगे के लिए प्लानिंग किया गया है इस बारे में बात करने के लिए, उनकी राय मशवरा जानने के लिए? देखिए, छात्रों से तो बात करना जरूरी है इस पूरे मसले पे, क्योंकि छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में कई लंबे समय से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे, तो छात्रों की रुचि भी राजनीति से हट रही है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एक ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने अभी किसी छात्र और छात्र संगठनों से कोई सार्थक चर्चा नहीं की। और इसके पहले सरकार को छात्र संगठनों से और अलग अलग कॉलेजों से, अलग अलग कैंपसों के छात्र यूनियनों से बात करना चाहिए, हर कॉलेज के छात्रों के प्रतिनिधि से बात करना चाहिए, उसके बाद ही इस ड्रेस कोड में क्या ठीक रहेगा वो करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से देखा जाए तो ड्रेस कोड लागू करना इतना भी जरूरी नहीं है। अभी पहले जरूरी है मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना, उसके बाद ही ड्रेस कोड पे ध्यान दिया जाए तो ठीक रहेगा। क्योंकि जहां शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है वहां ड्रेस कोड भी लागू कर देंगे तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा शिक्षा के स्तर पर। वो तो जो शिक्षा का स्तर बिगड़ता जा रहा है वो तो लगातार बिगड़ रहा है, उस पर ध्यान देने की अभी आवश्यकता है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश की जो पहले शिक्षा व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, पहले इन चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उसके बाद ड्रेस कोड पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस तरीके से तो बहुत सारे ऐसी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो होने चाहिए, लेकिन उनकी रफ्तार बहुत धीमी है। जिस जिस जगह पर काम करना चाहिए सरकार को, कुछ जगहों पर बहुत तेजी से हो रहा है और अच्छा भी हो रहा है, लेकिन डिमांड तो लगातार लोगों की है जो परेशानियों से जूझ रहे हैं। लेकिन हम बात आज क्योंकि ड्रेस कोड को लेकर कर रहे थे, बहरहाल कुल मिलाकर जो छात्रों की प्रतिक्रिया आई और जो जैसा कि हमारे मेहमानों ने जिक्र किया कि इसमें कुछ हर्जा भी नहीं है, ज़्यादातर छात्रों का भी यही कहना था कि अच्छी बात है, ड्रेस कोड होना चाहिए। जाकिर अली हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। जी जाकिर, कहिए क्या राय आपकी इस मुद्दे पर है, क्या कहना चाहते हैं? मैडम, सरकार ये जो फैसला ला रही है ड्रेस कोड का, ये अच्छी बात है जी। जी, इसमें मतलब अगर ये ड्रेस कोड लागू हो रहा है तो इसमें एक तो एक अच्छा माना जाता है सलवार सूट बच्चियों के लिए, जी है ना, और फालतू ये कपड़े पहनने पे भी थोड़ा सा वो होगा। और एक चीज और मैं बोलूंगा आपकी एनडीटीवी के माध्यम से, जी, ये कॉलेजों के बाहर जो है अभी इस टाइम पे ये अवैध वाहन चलते हैं जो जिनकी फिटनेस नहीं होती या रजिस्टर्ड नहीं होते, मतलब प्राइवेट वाहन जिनमें बच्चे जा रहे हैं स्कूल, तो इस पे भी अगर सरकार ध्यान दे। कई बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट गाड़ियों में जा रहे हैं जबकि ऑलरेडी पीले कलर की बस होना चाहिए। जी जी है ना? जी, तो जाकिर जी ये मुद्दा भी हम उठाएंगे आगे आने वाले वक्त में, लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो एक कॉलर जो कि कह रहे थे कि अच्छी बात है ड्रेस कोड लागू होगा, इससे आगे फायदा ही छात्रों को होगा। रवि आपका हमसे जुड़ने के लिए, चरित्र आपका और आरजे वेद हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।